We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान की फौज सामने आ गई और आतंकवादियों के साथ खड़ी हो गई। उनके जनाजे, वो नमाज जनाजा पढ़ती हुई नजर आ रही थी। पाकिस्तान ने भारत में हमले की कई नाकाम कोशिश की। जम्मू में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के ड्रोन्स हवा में ही मार गिराए गए। ये पाकिस्तान के उकसावे की तस्वीर है। ये पाकिस्तान की गुस्ताखी की तस्वीर है, जो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है। गुरुवार की रात पाकिस्तान ने जम्मू में बड़े हमले का दुस्साहस किया। भारतीय सीमा में मुनीर की फौज ने ड्रोन अटैक की और मिसाइलें दागी। पाकिस्तानी सेना की ओर से जम्मू एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। और महत्वपूर्ण मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत की तैयारी काम आई। पाकिस्तान की ओर से दागे गए हर एक ड्रोन को भारत ने हवा में ही मार गिराया। अपनी अचूक क्षमता दिखाई भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने। पाकिस्तान के ड्रोन्स को देखते ही S-400 एक्टिव हो गया और आसमान में पाकिस्तान की साजिश के पटाखे फूटने लगे। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। अगर वो नहीं होता तो शायद काफ़ी नुकसान होता। जिस तरह का पाकिस्तान, मैंने खुद 50-60 धमाकों की आवाज़ सुनी और इन सब मिसाइल्स को या ड्रोन जो भी ये हैं, इनको इंटरसेप्ट किया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। पाकिस्तान ने जम्मू को टारगेट करके मिसाइलें भी दागी। इन मिसाइलों के टारगेट थे सतवारी, सांबा, आरसपुरा और अरनिया का सेक्टर 8। पाकिस्तान की मिसाइलों को भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने हवा में उड़ा दिया। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि उसकी एयर स्ट्राइक भारत का बाल बांका तक नहीं कर सकती, लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि उसकी गुस्ताखी उस पर कितनी भारी पड़ने वाली है। पाकिस्तान तब हाथ मलता रह गया जब आरएसपुरा सेक्टर में उसके JF-17 फाइटर जेट को भी भारत ने मार गिराया। JF-17 वही चीनी लड़ाकू जहाज है जिस पर पाकिस्तान की एयरफोर्स को नाज है। चीन की वायुसेना भी JF-17 की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। इसे अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान बताती है, लेकिन चीन का यमराज कहे जाने वाला JF-17 भारत के लिए खिलौना बन गया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सीमा में घुसते ही उसे ढेर कर दिया। पाकिस्तान की ओर से हुए हमलों के बाद जम्मू में एयर रेड सायरन बजने लगे और पूरे इलाके में ब्लैक आउट लागू कर दिया गया। उधमपुर, सांबा, किश्तवाड़, राजौरी में पूर्ण ब्लैक आउट के बाद लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की गई। उधमपुर में आसमान में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी। ये आवाज पाकिस्तानी ड्रोन के धमाके की थी, जिन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जम्मू में पाकिस्तान ने हमास शैली में हमले किए। हमास ने भी इजराइल पर हमले के लिए कई सस्ते रॉकेटों का इस्तेमाल किया था। भारत ने पहले ही कह दिया है कि पाकिस्तान को उकसावे वाली कार्रवाई का नतीजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा है। अब अगर पाकिस्तान ने तनाव को और बढ़ाने की कोशिश की तो इसका उचित तरीके से जवाब दिया जाएगा और इसलिए निर्णय पूरी तरह से पाकिस्तान को ही लेना है। अब जबकि पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्रों में हमले की नाकाम कोशिश की है तो भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसे सबक सिखा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।